चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 16 देश कर चुके हैं सम्मानित। रूस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूँ। एसआईटी रिपोर्ट में भी भोले बाबा को क्लीन चिट। हाथरस हादसे पर योगी का पहला एक्शन। एसडीएम समेत 6 अफसर सस्पेंड। केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी। आम आदमी पार्टी की भी बड़ी मुश्किलें। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। अब पश्चिम बंगाल पर फोकस बढ़ाएगी कांग्रेस। टीएमसी और बीजेपी से लड़ने के लिए बनाया खास प्लान। पहले गर्मी और अब बारिश की मार से बढ़ गए सब्जियों के भाव। आगे भी नरमी के नहीं है कोई आसार। हिमाचल उत्तराखंड के बाद मुंबई भी भारी बारिश से बेहाल। स्कूल बंद। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली। ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा असर। कर्नाटक भाजपा विधायक बोले राहुल गांधी को थप्पड़ मारना चाहिए, वे हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। शिवजी ने तीसरी आंख खोली तो राहुल राख हो जाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने नए क्रिमिनल लॉ में संशोधन के सुझाव देने के लिए किया समिति का गठन। पी चिदम्बरम ने फैसले का किया स्वागत। अटल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की रकम बढ़ाकर की जा सकती है 10,000 रुपये। बम बंदूक और गोलियों के बीच शांति वार्ता संभव नहीं, बातचीत के रास्ते पर चलना होगा, पुतिन से बोले पीएम मोदी। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कहा छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की दरें पड़ोसी राज्यों से अधिक। सुप्रिया सुले की निर्वाचन आयोग से अपील, चुनाव चिन्ह देने में सावधानी रखें ताकि लोगों में न फैले भ्रम। महंगी होने जा रही आम आदमी की चाय, इस वजह से 20% तक बढ़ सकते हैं दाम। जी हां, इस साल आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक बढ़ते खाद्य वस्तुओं के दामों ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है। बीते जून में आलू 59%, प्याज 46% और टमाटर 30% महंगा हो गया है। वहीं इसी महीने चावल की कीमतें भी 13% बढ़ी है। इसी बीच अब चाय की चुस्की भी महंगी होने जा रही है। मौसम की मार की वजह से इस वर्ष चाय उत्पादन में भारी कमी दर्ज की गई है। सालाना आधार पर चाय उत्पादन में 30% तक की गिरावट आई है। इससे चाय की कीमतों में 20% का उछाल देखा गया है, जो आगे भी जारी रहने का अनुमान है। बाढ़ से असम में मचा हाहाकार। 28 जिलों में करीब 23 लाख लोग प्रभावित। 50,000 से ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में ली शरण। सदन में चुप रहकर बाहर टिप्पणी करना गलत। 3 आपराधिक कानूनों पर विपक्ष के बयान को लेकर धनखड़ ने सुनाई खड़ी खड़ी। जिंदा होने की कोशिश में जुटी बसपा, 75% घटा दी मेंबरशिप फीस। बदला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला। आतंकवाद से पीड़ित है भारत, हम जानते हैं ये कितना भयानक, पीएम मोदी से मिलकर बोले राष्ट्रपति पुतिन। एमएसपी पर एसबीआई की रिपोर्ट और पंजाब सरकार का डेटा दे रहे हैं खतरनाक संकेत। 5 साल में 1/4 रह गई कृषि क्षेत्र की तरक्की। कांग्रेस नेता गौरव गगोई बोले असम में बाढ़ की समस्या के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बहुत कम काम किया है। कठुआ में सभी 5 शहीद उत्तराखंड के सैन्यकर्मी। सीएम धामी बोले व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेसी ने दिखाया दम। रूसी सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ने के लिए पुतिन राजी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा पेपर लीक का समय और तिथिवार ब्यौरा। कोर्ट ने कहा दोबारा देना पड़ सकता है परीक्षा का आदेश। बालक बुद्धि सिर्फ बीमार, त्रासदी पर्यटन में व्यस्त। भाजपा नेता अमित मालवीय ने मणिपुर दौरे को लेकर राहुल गांधी पर कसा तंज। भोले बाबा पर कसेगा शिकंजा। 20 ढोंगी संत भी होंगे ब्लैकलिस्ट। 13 अखाड़ों के बीच बनी सहमति। आईसीसी अवार्ड्स में भारत का डबल धमाका। जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंदाना बने जून महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तमिलनाडु राज्यों में दलितों पर हो रहा अत्याचार। केंद्रीय मंत्री ने डीएमके सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद बीएसएनएल के आए अच्छे दिन। सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ी। लाखों लोगों ने नंबर कराए पोर्ट। चीन से जारी सीमा विवाद पर प्रियंका गांधी हुई हमलावर। केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के हेड कोच। द्रविड़ की जगह लेंगे। 2027 तक रहेगा कार्यकाल। केकेआर को इसी साल आईपीएल जिताया। योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। यूपी में 3.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई हाइब्रिड कारें। 1100 पेड़ कटने के मामले में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच टकराव। आतिशी बोले दिल्ली के लोगों का कौन सोचेगा। एलपीजी केवाईसी के लिए न हो परेशान। केंद्रीय मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी कस्टमर के लिए ई केवाईसी को लागू किया है। ई केवाईसी अनिवार्य हो जाने के बाद गैस एजेंसियों पर कस्टमर की लंबी कतारें लग रही है। कस्टमर्स को हो रही परेशानी देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों पर वार। कहा वैचारिक रूप से दिवालिया और सत्ता के भूखे। कश्मीर से जम्मू शिफ्ट होते आतंक की कहानी। साइफर भाषा को ट्रैक नहीं कर पा रही खुफिया एजेंसी।
खुली अदालत में नहीं होगी समलैंगिक विवाह के फैसले की समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चैम्बर में होगी सुनवाई। नेहरू फोबिया से ग्रसित लोग ऑस्ट्रिया के उदय में नेहरू की भूमिका को याद करें, कांग्रेस का पीएम पर हमला। कर्नाटक में पिछले 15 महीनों में 1100 से अधिक किसानों ने की आत्महत्या, रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मिले राहुल गांधी, शहीद की फैमिली ने अग्निवीर योजना बंद करने की मांग की। सलमान को जान से मारना नहीं चाहते थे हमलावर, फायरिंग केस की चार्जशीट में खुलासा। एक्टर का दावा, लॉरेंस गैंग सिर्फ पैसा ऐंठना चाहती है। पतंजलि ने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकी, सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। उत्तराखंड सरकार ने इसके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए थे। आज सोने की कीमत में गिरावट, चांदी महंगी हुई। गोल्ड 292 रुपये घटकर 72,454 रुपये पर आया। 1 किलो चांदी 91,892 रुपये की हुई। मोदी के रूस जाने से भड़के जेलेंस्की, कहा दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाया। रूसी हमले में 41 लोगों की मौत। आम आदमी पार्टी से समझौता टूटने पर सामने आई सच्चाई, दलितों मुसलमानों के दम पर वापसी करने की तैयारी में कांग्रेस। मुंबई, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का कहर, सड़क, ट्रेन व हवाई सेवा बाधित, कई राज्यों में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में फिर बढ़ रहा आतंकवाद, महीने भर में 8 बड़े हमले, घाटी की जगह अब जम्मू को बना रहे निशाना। अमेरिकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा, भारत में घटिया तेल खाने से हर 1000 बच्चों में से हो रही 27 की मौत। किसानों को बजट 2024 में मिलेगा बड़ा तोहफा, पीएम किसान योजना की राशि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये कर सकती है मोदी सरकार। पाकिस्तान में आईएसआई की ताकत में इजाफा, अब किसी का फ़ोन टैप कर सकेगी खुफिया एजेंसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका को किया खारिज। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले हाथरस में बोले, मृतक के परिवार में एक सदस्य को मिले सरकारी नौकरी। आतंकी समूह सीख फॉर जस्टिस पर फिर बढ़ा प्रतिबंध, 5 और साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया। 2 साल में खत्म हो जाएगी वेटिंग की समस्या, यात्रियों को सीट देने के लिए रेलवे ने 10,000 नॉन एसी कोच यानी कि स्लीपर कोच बनाने का फैसला किया है। दलित आदिवासी वोट बैंक के लिए कांग्रेस का नया एक्शन प्लान, देश के गांव-गांव में शुरू होगी संविधान बचाओ और आरक्षण की रक्षा करो मुहिम। विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ी, वसंत मोरे ने राज ठाकरे को दिया झटका। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई का रकबा 19.35% बढ़ा, दलहन में करीब 55% की तेज बढ़ोतरी। हाथरस जाते हैं पर तमिलनाडु का रास्ता क्यों भूल जाते हैं राहुल गांधी, भाजपा ने कहा डीएमके शासनकाल में बढ़ा दलित उत्पीड़न। बंद रहेगा लाडोवाल टोल प्लाजा, किसानों और प्रशासन के बीच नहीं बनी बात, किसान नेताओं ने दी चेतावनी। दिल्ली में इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा, महिला डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। मास्टरमाइंड बांग्लादेशी, 25 से 30 लाख रुपए में डील होती थी। मारुति सुजुकी ने अपनी कारों पर बढ़ाई वारंटी, नई स्कीम के बाद घटेगी ग्राहकों की चिंता। कर्नाटक में शराब बांटने को लेकर मचे हंगामे के बीच बीजेपी की कार्रवाई, मंडल अध्यक्ष जगदीश चौधरी को पार्टी से निकाला। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।